नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स फंक्शन की। तो अपनी ये जो एलपीपी की 5वीं क्लास है, इसके पहले अपन 4 क्लास ले चुके हैं। तो उसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि कॉन्वेक्स फंक्शन एंड जो फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, या जिसको मैं बोल सकता हूँ कि ग्राफिकल मेथड से आप कैसे एलपीपी को सोल्व करते हैं, तो जो कि 2, 3, 4 नंबर वीडियो में डाले थे अपन ने। तो वो सब अपन जरूर देखें, क्योंकि वहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो कॉनकेव वाला पार्ट और कॉन्वेक्स वाला पार्ट है, ये तो अपन रियल एनालिसिस में भी डिस्कस कर चुके होते हैं, पर यहाँ पे स्पेशली एलपीपी के सिलेबस में मेंशन करा है, तो इसलिए अपन इसको सोल्व कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @exponential mathematics या @exponential mathematics 2531 करके भी आप डाउट पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको सिलेबस में अगर देखने को मिलेगा, तो इस सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो अपन ने जो सारा पार्ट है वो कवर कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लेक्स मेथड को। अगर इसका कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पीवाईक्यू में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, भले वो सीयूईटी का पेपर हो या सीयूसीईटी का पेपर हो, आप टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। मैं आपको जरूर सोल्व करके बताऊंगा कि सिंप्लेक्स मेथड कोई भी क्वेश्चन आ रखा है, क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बनता है, तो मोस्टली अपन इसको अवॉइड करते हैं। बाकी अपन इसमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो अपन ने नहीं पढ़ा हो। ये वाला पार्ट बाकी था, कॉन्वेव फंक्शन, जो कि अपन इसमें देखने वाले हैं। बाकी सारे पार्ट कर लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये वाला पार्ट है यहाँ से। और ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, इस पे मैंने ज्यादा जोर दिया, इसके 3 वीडियो डाले अपन ने। तो उसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप जरूर सोल्व करें उसको। मैं से बोलूंगा कि आप ये सब पढ़ने के बाद 2020 और 2021 के पीवाईक्यू तो जरूर सोल्व करें, क्योंकि इसके बाद से एनटी सीयूईटी का कराया, उसके पहले सीयूसीईटी खुद के थ्रू होता था, अब ये करवा रहा है। तो थोड़ा सा पैटर्न है, आप ऐसे मान के चले कि लगभग 5 क्वेश्चन भी अगर पूछे जाते हैं तो आपके 20 नंबर का काम है। और जिस किसी ने भी अगर साथ साथ में ये वीडियो देखते हुए कुछ नोट्स वोट्स बनाए होंगे, तो मुश्किल से 3 पेज तो मैं ज्यादा बोलूँ 2 से 2.5 पेज का ही काम हुआ होगा। और इसको पूरे को पढ़ने में भी आपको मैक्सिमम 3 आवर लगेंगे, 3 से ज्यादा घंटे नहीं लग सकते। और नंबर कितने आ रहे हैं आपके 20। तो ये एक स्मार्ट वे था जिसमें आप उसको कवर कर सकते थे, और ऐसा कोई टफ क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के जो ग्राफिकल मेथड वाले क्वेश्चन थे, उसमें मैंने बताया कि आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बिना सोल्व करे भी आप इसको प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। और कैसे करते हैं वो पीआईक्यू में आपको और आइडिया लग जाएगा। तो आज का अपना टॉपिक होगा कॉन्वेक्स फंक्शन एंड कॉनकेव। इसको लगभग 10 मिनट में अपन खत्म कर देंगे, और फिर आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जैसे अपन बात करते हैं कि सॉरी कॉन्वेक्स फंक्शन की, तो डेफिनेशन होती है किसकी, कॉन्वेक्स फंक्शन कि a function f from Rn to R is convex if its domain is a convex set and for all xy in its domain and all lambda belongs to 0,1 we have। अब देखो कॉन्वेक्स की बात हो रही है, जहां पे भी कॉन्वेक्स लिख दे तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि अपन कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन जैसा शब्द अपन ने पढ़ा था, तो कुछ वैसा वैसा रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, f ऑफ lambda x plus 1 minus lambda y should be less than equal to lambda of fx plus 1 minus lambda fy। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है, एक डोमेन है फंक्शन का Rn, तो डोमेन कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स सेट होना चाहिए। कॉन्वेक्स है, उसमें आप x और y 2 पॉइंट लिए, इसका आपने कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लिखा लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y, और इसकी इमेज निकाली। वो इमेज क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू fx और fy के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से। यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा, यानी कि जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की इमेज है वो इमेज के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। या ऐसा बोल सकता हूं मैं ज्योमेट्रिकली कि मैंने 2 पॉइंट लिए x, fy, x, fx और x, y, fy, तो इनको जो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है वो क्या होना चाहिए, ग्राफ जो फंक्शन का ग्राफ है उससे क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। बस यही क्या आपका कॉन्वेक्स फंक्शन है। ध्यान रखना यहाँ पे इनइक्वालिटी ये वाली है। अगर वो बोलता है स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, अगर मान लो बात करता है स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स की, तो इस केस में क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा। और कॉनकेव फंक्शन की बात करें तो जस्ट अपोजिट क्या कहलाएगा, कॉनकेव, जस्ट अपोजिट। और स्ट्रिक्टली कॉनकेव की बात करेंगे तो अपन इस इनइक्वालिटी को हटा देंगे। तो आई होप आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो समझ आई होगी। जैसे कि अपन बोल क्या रहे हैं, अपन यही तो बोल रहे हैं सॉरी थोड़ा गले में प्रॉब्लम है इस वजह से, कि इन वर्ड दिस मीन that if we take any 2 point x, y, then f evaluated at any convex combination of these 2 points should be no larger than the same convex combination of fx and fy। आपने x और y 2 पॉइंट लिए, उसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन करा, उसकी इमेज निकाली, जो कि क्या नहीं चाहिए, fx और fy के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से छोटी होनी चाहिए। यही क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स सेट। कॉनकेव करेंगे तो उल्टा कर देंगे। और ज्योमेट्रिकली क्या बोलते हैं, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग x fx टू y fy मस्ट सिट अबव द ग्राफ, ग्राफ ऑफ f से क्या होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। तो ये किसकी बात थी, कॉन्वेक्स फंक्शन की बात थी। अगर मैं कॉनकेव लिखता हूं तो आप क्या करेंगे, कॉनकेव फंक्शन डेफिनेशन आप सिंपली सोच सकते हैं कि f ऑफ लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx लैम्डा fx प्लस 1 माइनस लैम्डा fy। और ये बात हो रही है किसकी, कॉनकेव फंक्शन की, ना कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स सेट की बात हो रही है। आपने पढ़ा होगा कि जैसे रियल में पढ़ते हैं कि फाइंड द इंटरवल और फंक्शन इज कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन, तो अपन चेक कैसे करते हैं,
अपन पूरा ऐसे चेक नहीं करेंगे कि आप लेमडा लो 1 - λ(x, y) और पूरे सेट में चेक करने बैठ जाओ, नहीं, अपन ऐसा चेक नहीं करेंगे। अपन चेक करेंगे फंक्शन के डेरिवेटिव के बिहेवियर से। अगर एफ डबल डैश ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, लेस देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसी बिहेवियर से अपन पूरा सिस्टम बता देंगे फंक्शन कैसा है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। तो ये स्ट्रिक्टली कॉनकेव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसको अपन देखते हुए अब इसके डेरिवेटिव पे बेस इसके जो रिजल्ट है उसी से अपना काम चल जाएगा। तो वो रिजल्ट है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। जब भी आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स चेक करने की बात करें तो उन रिजल्ट के बेस पे आप क्या करना, चेक करना। तो सबसे पहला रिजल्ट मैं ऐसा लिखता हूं कि ऐसे बोलता है कि एफ इज कॉन्वेक्स। अगर फंक्शन कॉन्वेक्स होगा, इफ एंड ओनली इफ क्या होना चाहिए, जो फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन है एफ डैश इज क्या होना चाहिए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो यह मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इफ एंड ओनली इफ एफ डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ फंक्शन कैसा है, इफ एफ इज कॉनकेव की बात होगी, जब कॉनकेव की बात होगी, इफ एंड ओनली इफ कहना चाहिए एफ डैश मोनोटोनिकली क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ एफ डबल डैश डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये तो किसकी बात होगी, कॉनकेव की, किसकी होगी, कॉन्वेक्स की। अगर अपन बात करते हैं कि एफ इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, अगर स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है, इफ एंड ओनली इफ एफ डैश क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। और अगर अपन बात करें कि एफ कैसा है, स्ट्रिक्टली कॉनकेव, तो इफ एंड ओनली क्या होगा, एफ डैश क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और ये पांच रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे बोलता है कि अगर एफ डबल डैश ग्रेटर देन जीरो है, दिस इंप्लाइज एफ इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है, तो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। बट इफ एफ इज कैसा है, अगर एफ कॉन्वेक्स फंक्शन है, कॉन्वेक्स नहीं सॉरी स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है, दिस डजंट इंप्लाइज एफ डबल डैश ग्रेटर देन जीरो। कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसका एग्जांपल देखना पड़ेगा कि अगर एफ स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है तो जरूरी नहीं कि डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, डबल डेरिवेटिव, पर अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो तो फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, अभी एक्स की पावर 4 स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है, कैसे है, इसका डेरिवेटिव करो एफ डैश करेंगे 4x क्यूब, डबल डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आएगा 12x²। अपन ने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि फंक्शन स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होगा और एफ डैश कैसा हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। अब यहाँ पे एफ डैश क्या आ रहा है, 4x³ और 4x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, क्योंकि 12x² डेरिवेटिव कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, या ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो बोल सकता हूँ। इसका मतलब एफ डबल डैश कैसा है, इसका ये जो एफ डैश है वो कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और एफ डैश स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस वजह से एफ कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स हो गया। बट एफ डबल डैश तो ग्रेटर देन जीरो नहीं है ना, क्योंकि 12x² है, वो x इक्वल टू जीरो पे क्या आ रहा है, इक्वल टू जीरो आ रहा है। इसका मतलब एफ डबल डैश कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो ये वाली बात ध्यान रखना कि ग्रेटर देन जीरो हो तो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होगा, पर स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है तो ग्रेटर देन होना जरूरी नहीं है। पर इसको और मॉडिफाई वे में लिख सकते हैं अपन 6 नंबर को, इसको करके क्या लिख देंगे कि एफ डबल डैश ग्रेटर देन जीरो इफ एंड ओनली इफ एफ इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। कब होगा, यहाँ पे बोलता हूँ कि एफ डबल डैश डज नॉट वेनिश ऑन एन इंटरवल ऑफ फाइनाइट लेंथ, ऑन एन इंटरवल ऑफ फाइनाइट लेंथ। किसी फाइनाइट लेंथ के इंटरवल पे जो डबल डेरिवेटिव वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होगा या डज नॉट वेनिश होगा। उस केस में एफ कैसा बन जाएगा, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स बन जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, वो जरूरी नहीं है कि एफ डबल डैश ग्रेटर देन जीरो, कॉन्वेक्स है तो जरूरी नहीं है। पर अगर ऐसा होता है तो वो कॉन्वेक्स तो हो जाएगा, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स हो जाएगा, पर कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू होने के लिए क्या होना चाहिए, डबल डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यही सेम रिजल्ट अपन किसके लगा सकते हैं, कॉनकेव के लिए लगा सकते हैं, यानी कि एफ डबल डैश लेस देन जीरो, दिस इंप्लाइज एफ इज स्ट्रिक्टली कॉनकेव, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। एग्जांपल ले लो, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स की पावर 4 सॉरी माइनस एक्स, अपन एक्स की पावर 4 ले सकते हैं, तो वही सेम कहानी यहाँ पे हो जाएगा। एफ डैश करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4x³। एफ डबल डैश करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 12x², जो कि लेस देन जीरो है। बट एट एक्स इक्वल टू जीरो पे एफ डबल डैश क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। दिस इंप्लाइज एफ डबल डैश कैसा हो रहा है आपका, लेस देन इक्वल टू जीरो, जबकि अपन को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लेस देन जीरो चाहिए। इसका मतलब स्ट्रिक्टली कॉनकेव या स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है, तो दिस डजंट इंप्लाइज एफ डबल डैश ग्रेटर देन जीरो हो गया, लेस देन जीरो। बट ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ लागू हो सकता है जब एफ डबल डैश कैसा होना चाहिए, नॉन वेनिशिंग होना चाहिए। ऐसे बोल सकते हो इसको मॉडिफाई वे में कि एफ डबल डैश लेस देन जीरो इफ एंड ओनली इफ एफ इज स्ट्रिक्टली कॉनकेव। कब, जब एफ डबल डैश नॉट इक्वल टू जीरो ऑन एन इंटरवल ऑफ फाइनाइट लेंथ। तो ये वाली बात होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देता हूं, ये रिजल्ट तो आपको समझ आ गए होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि अगर एफ इज
कॉनकेव इफ एंड ओनली इफ माइनस एफ इज कॉन्वेक्स, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उल्टा बिहेवियर शो कर देगा। अगर एफ कॉनकेव है तो एफ माइनस एफ क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स बन जाएगा, और अगर माइनस एफ कॉन्वेक्स है तो एफ कैसा बन जाएगा, कॉनकेव बन जाएगा। अब इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। बाकी तो आपको समझ आ रहा होगा कि कॉन्वेक्स कॉनकेव। सिंपली इसमें आपको कुछ भी नहीं चेक करना है, ना तो आपको कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन वाली डेफिनेशन लगानी है, आपको सिंपली चेक करना है फंक्शन का डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो या लेस देन इक्वल टू जीरो। अगर ये सब आप वेरीफाई कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपलेस्ट वे यही है इसका। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ एक्स वाई चूज करें, एक सेट बनाएं, फिर आप इसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लें, तो दैट्स द टिपिकल डेफिनेशन या टिपिकल मेथड हो जाएगा। पर आपको ये चेक करने से आपको एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट एग्जांपल अपन बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू सपोज दैट ई की पावर एक्स है, ठीक है। अब आपको पता है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, ई की पावर एक्स, सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, ई की पावर एक्स, जो कि क्या है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहने वाला है, कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं आएगा। दिस इंप्लाइज एफ इज स्ट्रिक्टली क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स सेट बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट पे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट पे चल सकते हैं। वो क्या आएगा, जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू log x है, ठीक है। एफ डेस करेंगे तो क्या आएगा, 1/x आएगा। एफ डबल डेस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/x स्क्वायर आएगा, जो कि हमेशा लेस देन जीरो रहने वाला है। तो दिस इंप्लाइज एफ इज स्ट्रिक्टली कॉनकेव, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं है, डोमेन में नहीं है x नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे भी x जीरो नहीं रख सकते। जैसे अपन थर्ड एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप सोच सकते हो एफ एक्स इक्वल्स टू, मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर, तो एफ डेस करेंगे तो 2x, एफ डबल डेस करेंगे तो 2, जो कि ग्रेटर देन जीरो हमेशा रहने वाला है। दिस इंप्लाइज एफ इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, एक्स की पावर 4 आ गया, ये तो स्ट्रिक्टली क्या बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। क्यों बनेगा आप चेक कर सकते हैं। और अगर मान लो माइनस एक्स स्क्वायर ले लेता हूं मैं, तो जब एक्स स्क्वायर कैसा था, कौन स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स था, तो ये कैसा बन जाएगा, स्ट्रिक्टली कॉनकेव बन जाएगा। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स की पावर 4 लेंगे, जो कि क्या बनेगा, स्ट्रिक्टली कॉनकेव बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है, कॉन्वेक्स, और ये इसका जस्ट क्या है, माइनस है। तो अगर एफ कॉनकेव है तो माइनस एफ कॉन्वेक्स होगा, अगर एफ कॉन्वेक्स है तो माइनस एफ कैसा बन जाएगा, कॉनकेव बन जाएगा। और बाकी आपने वो सब भी पढ़ा होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्रिटिकल पॉइंट, कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में वो कौन के अपवर्ड कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड कहाँ पे होगा, वो सब अपन रियल एनालिसिस में भी पढ़ते हैं। तो अपन इसको एलपीपी के अंदर इंक्लूड करके थोड़ा से बसा सिस्टम नहीं करना चाह रहे, अपन सिंपल रखना चाह रहे हैं। पर आपको बस मेरा इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको ये पता चल जाए कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव को चेक कैसे करते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन इतना पूछा नहीं है। फिर भी अगर मान लो पूछ लेता है बाई चांस, अगर किसी ऑप्शन में आपको ऐसा मिल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो उसमें वो आपको डेफिनेशन देके फंसा सकता है कि कौन सा डेफिनेशन है वो कॉनकेव का है, कौन सा कॉन्वेक्स का है। तो उस केस में आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि ये डेफिनेशन तो कॉन्वेक्स की है और ये ग्रेटर देन वाली किसकी आ जाती है, कॉनकेव की आ जाती है। स्ट्रिक्टली बड़ा थोड़ा ध्यान होना चाहिए, तो इसलिए ये वहां पे इंपॉर्टेंट बन जाता है किसी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाला फंक्शन आपको बता दिए जाते हैं। तो मोस्टली मुझे नहीं लगता कि आप 3 घंटे से ज्यादा अगर एलपीपी को देने की जरूरत है क्या, 3 घंटे में पूरा एलपीपी आप 20 नंबर ले सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट रहता है, किसी भी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप टेलीग्राम को मैंने बता दिया, उसकी सर्च बार में जाके @exponential mathematics 253 करके आप पूछ सकते हैं। मैक्सिमम इसके 3 पेज के नोट्स भी नहीं बनेंगे, मोस्टली तो आप इसको 2 से 2.5 पेज में कवर कर देंगे। फिर भी आप अगर थोड़ा ढंग से किसी ने भी लिखा होगा वीडियो के साथ साथ में, तो उसको मुझे नहीं लगता ये 5 वीडियो देखने में कोई टाइम लगेगा। अब इसकी पीवाईक्यू आप सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू सोल्व कर सकते हैं, बट अब मैं आपको एक एक करके सारे मैं खुद से भी कराऊंगा और आप भी सोल्व करें। सो आई होप आपके लिए जो एलपीपी वाली सीरीज थी वो हेल्पफुल रही होगी। आपका जैसा भी फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो थैंक यू।